स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज कार्बन आयंस। ठीक है, तो कार्बन आयंस को आज हम स्टडी करेंगे। कार्बन आयन इज एन anion which the negative charge is carried by the carbon atom, which makes 3 bonds with the other atom and also have a lone pair of electrons. Clear? तो क्या कहा हमने? कार्बन आयन इज एन एनायन। ये एनायन रहता है भाई। अब देखिए पिछले केस में कार्बोकेशन इज ए कैटायन। कार्बोकेशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता था, नहीं जो कैटायंस होते थे। ठीक है, बट कार्बन आयन इज एन एनायन इन विच द नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय अ कार्बन एटम विच मेक्स 3 बॉन्ड्स। वो 3 बॉन्ड बनाता है एंड हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। मीन्स हियर द कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिड। तो ये 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है भाई। ठीक है, सो नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स। फर्स्ट मेथड इज बाय डिसोसिएशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन विच एन एटम और ग्रुप singly attached to the carbon leaves it without its इलेक्ट्रॉन पेयर। मीन्स जब हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एक ऐसा ग्रुप हो कि जिसमें क्या जो अपना उस एटम को ग्रुप को छोड़ जाए, उस मॉलिक्यूल से सेपरेट हो जाए, इस वे में कि वो अपना इलेक्ट्रॉन वहीं पे ही छोड़ जाए। ऐसा कब होगा भाई? सपोज भी जब हम बेस का अटैक कराएं, फॉर एग्जाम्पल किसके ऊपर, कैसे कंपाउंड्स के ऊपर भाई? कार्बोनिल कंपाउंड्स, साइनाइड्स या नाइट्रो कंपाउंड्स, साइनाइड्स या किसके ऊपर कहा हमने? या कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर। तो बेस का अटैक मीन्स OH नेगेटिव का अटैक। पिछले केस में एसिड के किए थे जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए थे वहाँ, लेकिन यहाँ पे हम बेस का अटैक कराएंगे तो इट विल टेक, सपोज वी हैव दिस एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। तो एसिटाल्डिहाइड में से इस H एटम को ये OH नेगेटिव अपने साथ ले जाएगा, है ना, विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन। जैसा कहा था ना हमने कि जब ऐसे मॉलिक्यूल के ऊपर बाहर से बेस का अटैक कराएं कि वो उस मॉलिक्यूल में से H को, एक ऐसे एटम को, ग्रुप को ले जाए साथ में जो अपने इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ जाए, तो H अपने इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाएगा। इस वजह से वी हैव दिस नेगेटिव चार्ज और कार्बोनाइन फॉर्मेशन एंड H क्योंकि OH से जुड़ गया जाके, तो OH से मिलके वाटर मॉलिक्यूल विल बी सेपरेटेड आउट। या अल्कोहल में से हम C2H5O नेगेटिव का अटैक कराएं, दिस विल अटैक ऑन, अब इस केस में हमने नाइट्रो कंपाउंड लिया, मीन्स सपोज नाइट्रोमीथेन CH3NO2 के ऊपर हम अटैक कराएं। खोला ये CH2 में से एक H को हमने इस वे में खोला कि जिसको कि C2H5O नेगेटिव अपने साथ ले जाए, तो इसको ले जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएगा इसी वे में CH2 नेगेटिव NO2, ये बन जाएगा कार्बन आयन, और C2H5OH दैट इज इथेनॉल विल गेट सेपरेटेड। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास इसमें इस टाइप के साइनाइड वाला मैंने किस लिए नहीं है। देन अनदर इज, अब हम यदि हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें भाई, सॉरी अल्काइल हैलाइड नहीं, हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, द रिमूवल ऑफ H एटम फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, that is because hydrocarbons are very weak acids, so we require a very strong base in order to remove that. So we need strong base like sodamide, that is NaNH2 like. So if we attack, suppose we take this acetylene CH triple bond CH, acetylene के ऊपर हम सोडामाइड का, जिसमें से NH2 उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो वाला अटैक करेगा, तो ये H एटम को यहाँ से अपने साथ ले जाएगा और हमारे पास ए कार्बोनाइन फॉर्मेशन CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव कैरिंग नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर एज ए रिजल्ट नेगेटिव चार्ज, एंड अमोनिया मोलिक्यूल NH2 नेगेटिव था ना यहाँ पे पहले वाला स्पीसीज,
NaNH2 में से NH2 नेगेटिव ने अटैक किया था, तो वो ले गया H एटम को H पॉजिटिव वहाँ से, तो एज ए रिजल्ट इट बिकम्स न्यूट्रल अमोनिया। ठीक है, तो इस वे में वी कैन प्रिपेयर कार्बेनाइन फ्रॉम दी, किस में से, हाइड्रोकार्बन में से हमने एसिटीन लिया था, है ना। और ये और एग्जांपल है, बट इफ वी हैव हाइड्रोकार्बन बट ट्राइफिनाइल, ये वाला है ना, ट्राइफिनाइल ये मीथेन लें, इसके ऊपर अटैक कराएं हम फिर से, तो ये सिंपल बेस के अटैक से ही, जब हमारे पास एरोमेटिक में लें तो सिंपल बेस से ही फिर से हमारा रिमूवल हो जाता है। दैट इज वी गेट दिस ट्राइफिनाइल, ये वाले कार्बेनाइन एंड वाटर मोलिक्यूल OH नेगेटिव उस H एटम को अपने साथ ले गया, तो फॉर्मेशन ऑफ द कार्बेनाइन टेक्स प्लेस। क्लियर? सो देन सेकेंड मेथड इज बाय द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और यदि हम नेगेटिवली चार्ज एटम का एडिशन ही कर दे, ये था यहाँ पे बेस का अटैक, और बेस वहाँ से सब्ट्रैक्ट उसको H एटम को हटा रहे थे, है ना। पर अब नहीं, अब क्या करें, उस न्यूक्लियोफाइल को ही, इनको ही अटैच कर दे वहाँ पे, तो तब भी एक कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। बाय द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन मल्टीपल होना चाहिए, मीन्स अल्कीन अल्काइन होने चाहिए। ठीक है, तो इफ वी टेक दिस केस, जैसे हमने केस लिया इन जनरल अल्कीन वाला, ये इन जनरल बी सो अल्कीन लाइक दिस, सो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल मीन्स NU के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर है न्यूक्लियोफाइल, तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो ये इस कार्बन एटम से जुड़ गया, तो इस कार्बन के तो चारों बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन क्योंकि इस कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर था डबल बॉन्ड का, वो इसके ऊपर शिफ्ट हुआ था, है ना, क्योंकि उसको तो पॉजिटिव सेंटर चाहिए था न्यूक्लियोफाइल को, तो वो पॉजिटिव सेंटर वाले पे अटैच हुआ, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर से शिफ्ट हुए थे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मीन फॉर्मेशन ऑफ दी कार्बेनाइन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, अब यदि हम लें फिर से, जैसे हमने कहा था C2H5O नेगेटिव का अटैक कराएं हम किसके ऊपर, दिस CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ठीक है, इसके ऊपर कराएं अटैक, तो जैसा कहा था हमने, तो ये डबल बॉन्ड पेयर का इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा, एज ए रिजल्ट C2H5O जुड़ गया पहले कार्बन एटम के साथ एंड CH2, और इस CH के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट किया, तो ये इसके ऊपर आ गया और नेगेटिव चार्ज मीन कार्बेनाइन CN ग्रुप एज इट इज। ठीक है, दिस आर दी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दी कार्बेनाइंस। ठीक है भाई, तो सिंपल 2 मेथड्स है इसमें, कि एक में से तो कि हम बेस का अटैक कराएं, ठीक है, कैसे कंपाउंड्स के ऊपर, कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर, या हमने नाइट्रो कंपाउंड्स के ऊपर, या साइनाइड्स के ऊपर, तो वो वहाँ से H एटम उन कंपाउंड में से हटा के ले जाता है और वो कार्बेनाइन में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा केस सिंपल है कि यदि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं और वो न्यूक्लियोफाइल गेट एडिड टू दी कंडीशन है मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के लिए, दैट इज अल्कीन्स और अल्काइंस के केस में ये मेथड एप्लीकेबल है, सेकंड वाला। ठीक है, तो वो वहाँ पे हो जाएगा। तो ये 2 मेथड थे प्रिपरेशन के इसके। नेक्स्ट रहता है हमारे पास क्लासिफिकेशन मीन्स कि कितने टाइप के हो सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बेनाइंस। तो जैसे था ये फिक्स्ड है, जैसे जितने टाइप के कार्बोकेशन उतने टाइप के कार्बेनाइंस होंगे, मीन्स प्राइम के कैसा, मिथाइल कार्बेनाइन पहला CH3 नेगेटिव चार्ज कैरिंग नेगेटिव चार्ज, देन इथाइल कार्बेनाइन भी बोल सकते हैं हम, या यहाँ पे इसको प्राइमरी भी बोलेंगे, है ना, प्राइमरी कार्बेनाइन, क्योंकि इस कार्बन एटम के साथ जब एक CH3 या इन जनरल R लग जाता है तो उसको हम प्राइमरी कार्बेनाइन बोलते हैं। तो दूसरे केस में तीसरा बन गया जिसमें एक और H एटम यहाँ से इस H एटम को हटा के हमने यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा दें, यानी कि यहाँ मिथाइल लगाया, तो इसका तो नाम आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन रहेगा, लेकिन इन जनरल इफ देर आर 2R, क्योंकि ये दोनों ग्रुप बड़े भी हो सकते हैं, C2H5 C3H7 कुछ भी हो सकते हैं भाई, है ना, प्रोपाइल हो सकते हैं, इथाइल हो सकते हैं, या मिथाइल हो सकते हैं, तो इन जनरल RR बोलते हैं इनको। ठीक है, तो दिस बिकम्स देन सेकेंडरी कार्बेनाइन, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल कार्बेनाइन, and in this case here are there are 3 मिथाइल ग्रुप्स here। इस केस में हमने 3 मिथाइल ग्रुप, या इन जनरल बोले तो RR, तीनों RR करते हम, तो इट विल चेंज इनटू टर्सरी कार्बेनाइन, दैट इज, और जबकि ये वाला ये टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे, क्योंकि चारों एक कार्बन एटम भी इसमें काउंट हो जाएगा, 3 साइड से लगे हैं, तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बेनाइन।
ये वाला है, ठीक है। तो ये थे भाई हमारे पास क्लासिफिकेशन। देन वी कैन हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन आयंस। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन आयंस, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन आयन में हियर इन कार्बन आयंस द कार्बन एटम, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये एक ऐसा कार्बन एटम है जो 3 बॉन्ड बनाता है। 3 बॉन्ड बनाता है, 1 2 और 3, और चौथा जो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है p का, क्योंकि हियर इन कार्बन आयन कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिड भाई, ठीक है, sp3 हाइब्रिड रहता है। तो sp3 में ये जो थर्ड p ऑर्बिटल रहता है, इसमें देयर इज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ओवरऑल दिस इज कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिड, जैसे मैंने कहा। तो क्या कहा, इन दिस केस ऑफ कार्बन आयन द कार्बन एटम इज sp3 hybrid, so it makes 3 bonds and have a lone pair of electron in the 4th hybrid orbital, ठीक है। तो और जैसा कि हम जानते हैं फॉर sp3 hybrid कार्बन एटम we have fixed geometry that is टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसे कार्बन एटम के लिए जो ज्योमेट्री रहती है हमारे पास वो रहती है टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल इज फिक्स्ड, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। 109 डिग्री 28 मीन्स ईच एंगल, इनमें से हर एक एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट वाला है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज दी ज्योमेट्री, कोई ज़्यादा उसकी ज्योमेट्री में भी नहीं है हमारे पास। फिर आ जाते हैं हम स्टेबिलिटी के ऊपर, जो अगला पार्ट हमारा रहता है स्टेबिलिटी ऑफ दी कार्बन आयंस। फर्स्ट जैसा हमने लिया था, फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वहाँ पे भी हमने वही किया था, है ना, कार्बोकेशंस के केस में भी सेम बेस पे है भाई। सिर्फ देखे यहाँ चेंज हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे मिथाइल कार्बेनाइन देखो, वहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पे मिथाइल कार्बेनाइन इज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, मीन मोर स्ट्रॉन्गर देन दी प्राइमरी कार्बेनाइन, is more stronger than the secondary carbanion and more stronger than the tertiary carbanion. Region is, देखिए क्या हो रीजन, क्योंकि इसके ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लगाया है ना मिथाइल कार्बोनाइन के ऊपर। लेकिन जैसे ही एक मिथाइल ग्रुप या एक अल्काइल ग्रुप आता है, तो अल्काइल ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ठीक है, जबकि इस कार्बन के ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, नेगेटिव चार्ज है ना। तो यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो तो वहाँ नेगेटिव चार्ज आए तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यदि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और अल्काइल ग्रुप्स दे क्या करते हैं ये भाई, दे रिपेल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड दिस कार्बन एटम विच इज ऑलरेडी हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो इसको अनस्टेबल करेंगे, है ना। तो इस केस में एक ही था तो ये थोड़ा कम अनस्टेबल था, जबकि सेकेंडरी में एक और आ गया तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप आ गए, इसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर जो था ये और अनस्टेबल हो गया, है ना। और यहाँ पे जाके टर्सरी ब्यूटाइल वाले में तो 3 हो गए, तो दिस इज लीस्ट स्टेबल, क्लियर भाई, क्योंकि रीजन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है अल्काइल ग्रुप का। तो पहले ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को यदि और इलेक्ट्रॉन उसके पास आते हैं तो वो उसको क्या करते भाई, स्टेबल नहीं करते बल्कि अनस्टेबल करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऑर्डर रिवर्स हो गया, किससे, कार्बोकेशन से। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे लेते हैं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड पेपर। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स हम यदि अब दूसरे वे में कहते हैं भाई, आपको समझ जाएंगे इस वे में, कि हम हमारे पास यदि अल्काइनिल मीन्स ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है, कार्बोनाइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड C और नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर, है ना। और दूसरा है RCH डबल बॉन्ड CH, यानी कि अल्कीनाइल, ठीक है। और थर्ड है अल्काइल वाला सिंपल RCH2 CH2 के ऊपर नेगेटिव। तो अल्काइल, अल्कीनल एंड अल्काइनल, ठीक है। हमारे पास 3A इस टाइप के, मीन्स ये सिर्फ कौन सी वाली हमने कार्बेनाइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ए वाले हाइड्रोकार्बन वाले, लेकिन जिनमें एक तो
तो सैचुरेटेड और 2 अनसैचुरेटेड है, मतलब 2 में एक में डबल बॉन्ड है, एक में ट्रिपल बॉन्ड वाली। तो इस टाइप की वाली यदि जब हम कंपैरिजन करें इनमें कि कौन से वाली, क्या ये जो हमारे पास जो अल्कीनल वाली या अल्काइनल वाली या अल्कीनल वाली या ये अल्काइल वाली, कि इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो स्टेबिलिटी हियर डिपेंड्स अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या है भाई। इन दिस केस ये जो अल्काइनल वाली थी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे कार्बन एटम जिसका ये ट्रिपल बॉन्ड है भाई, ये सिर्फ sp हाइब्रिड है, ठीक है। एक क्या ऐसा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है ये, सिर्फ एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, है ना। तो ये दिस इज sp हाइब्रिड। हियर दिस कार्बन एटम विच इज इन्वॉल्व, ये वाला दिस इज sp2 हाइब्रिड, एक बॉन्ड यहाँ पे और 2 इस तरफ को, है ना। इस केस में sp था, इसमें sp2 हो गया, और यहाँ पे इट इज sp3, 2 ये H के साथ बना रहा और एक इसके साथ बना रहा है ना। तो दिस इज sp3, ये भी साथ में आएगा ना, 2 और 1 3, और चौथे में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी काउंट करने हैं ना sp2 में, क्लियर। एक बॉन्ड इस तरफ को, एक बॉन्ड इस तरफ को, 2 1 3, और चौथे में इसमें नहीं, हाँ सॉरी, ये वाले हम sp2 में 3 करेंगे, एक लोन पेयर इसके ऊपर, एक H के साथ बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे हम इसके वाला का, ठीक है। तो दिस इज sp2 हाइब्रिड, दिस इज sp3 हाइब्रिड। तो जैसे हमने कहा जो अल्काइनिल वाली थी दैट इज sp हाइब्रिड, जो अल्कीनल वाली थी वो sp2 हाइब्रिड, और अल्काइल वाली सिंपली sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई इसको जरा रीजन हुआ क्या, कौन सी इनमें से ज़्यादा होगी। sp का मीन्स जो टोटल, यदि हम इसको